कि जिस तरह से देश में धर्म का एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात करूं चाहे मैं रामचरितमानस को लेकर बात करूं या मैं जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी विवादों का कारण बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो बेसिक मुद्दों से हटती नजर आ रही है। और उसके पीछे कारण क्या है, आप सभी जानते हैं कि इस देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अंधा है अगर उसकी आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा दिया जाए। तो आज सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से देश में धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है, और आप सभी भली भांति जानते हैं कि ये राजनीति कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस आधार पर कर रहा है और फ्यूचर को देखते हुए किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से राजस्थान गए और जिस तरह से उन्होंने धर्म के प्रति लोगों में जो आस्था जगाने का काम किया, वो आप सबने मेन मीडिया के माध्यम से देखा होगा। सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं पूरी सुर्खियों की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन है राजस्थान में कैसे हुआ, उस पर चर्चा बनी रही। लेकिन किसी भी मीडिया ने इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी कि देश में जो आज शिक्षा का स्तर है वो कहाँ जा रहा है, स्वास्थ्य का स्तर है वो कहाँ जा रहा है, जो बेसिक सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए आखिर वो कहाँ जा रही है। क्योंकि हम सभी भली भांति जानते हैं कि इस देश की जो जनता है बड़ी ही मासूम निर्दोष है और उसको मुद्दों से हटाने के लिए उसके हाथ में एक धर्म का झुंझुना हमेशा से पकड़ा दिया जाता है। और ये मासूम निर्दोष जनता साथियों इस झुंझुने को लगातार बजाने का काम करती है। अगर इतिहास में हम जाकर देखें तो अलग अलग क्रांतिकारियों ने समय समय पर धर्म को लेकर जिस तरह से आंखें खोलने का काम किया है और जिस तरह से दूसरे पक्ष ने आंख खोलने पर कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने का काम किया है, जिस आवाज से देश के लोग तथा कथित इन धर्म के ठेकेदारों से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरह से बायकॉट का जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदारी देश के नागरिकों की बन जाती है। जब उन्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करनी चाहिए तब वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात न करते हुए अंधविश्वास, चमत्कार जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास स्थापित करने लगे हैं। और एक बात और सोचिए कि अगर चमत्कार जैसी चीजें सत्य होती तो लोग इन चमत्कारों को अपना कर अपने जीवन के साथ साथ अपने देश का विकास कर लेते और पूरे विश्व में अपने देश का डंका बजाते नजर आते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चमत्कार जैसी चीजें होती नहीं है, बल्कि धर्म के ठेकेदार समय समय पर कुछ ऐसी चीजों को लेकर आते हैं जिससे कि जो आम जनता है कहीं ना कहीं वो इनके प्रलोभन में, इनकी मीठी मीठी और इनकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाती है। और जिस तरह से धर्म पर अगर मैं बात करूं तो धर्म विश्वास स्थापित करता है और धर्म आस्था से जोड़ता है और आस्था पर कभी भी सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब जब आस्था पर सवाल होता है, धर्म पर सवाल होता है, तो जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार हैं उनकी जड़ें हिलने लगती है। और साथ ही जो चमत्कार जैसी चीजें आजकल हम देख रहे हैं कि चमत्कार अगर है तो उसमें बुरा क्या है, ये तो सनातनियों की परंपरा है, उनका विश्वास है। अगर ये विश्वास है चमत्कार जैसा तो मैं इन सभी सनातनियों से कहना चाहूंगी कि देश में जितनी गरीबी है आप उसको मिटा दीजिए। ये देश में जो आज का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, हर साल पेपर भरता है, हर साल पेपर लीक हो जाते हैं, इतनी स्टडी करता है, इतनी मेहनत करता है, रात दिन सारा काम धाम छोड़कर वो 24 घंटे में से 12-12 घंटे पढ़ाई करता है। तो आप चमत्कार करके उनको अच्छी नौकरियां दिला दीजिए। आज जिस तरह से अगर मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो 20 करोड़ लोग भारत में भूखे सोते हैं और 3000 बच्चे प्रतिदिन भूख से भारत में मरते हैं। तो आप चमत्कारों से इन सभी चीजों को दूर कर दीजिए और जो आज एक गरीब और अमीर की खाई बनी हुई है इस देश में, आप उस खाई को भी समाप्त कर दीजिए। और जिस तरह से आज बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, तो आपके पास में अगर चमत्कारिक चीजें हैं या आपके पास में जो चमत्कारिक यंत्र हैं, उन यंत्रों के माध्यम से आप देश की जनता के बीच में से जितने भी बलात्कारी या दूषित मानसिकता के लोग हैं या जो लोग समाज में अनैतिकता को फैलाने या बढ़ाने का काम करते हैं उनको नष्ट कर दीजिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये चमत्कार कुछ नहीं है और ये सनातनी लोग लगातार दावा करते हैं कि चमत्कार जैसी चीजें होती हैं और ये सनातन धर्म का विश्वास है। और कोई भी व्यक्ति, हिंदू संत इस तरह की जो बातें करता है तो उसको कहीं ना कहीं हिंदू संगठन बहुत बड़े स्तर पर समर्थन करते नजर आते हैं। लेकिन मैं उन मूर्खों से भी ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने कहा कि अगर चमत्कार है तो सबसे पहले आप अपना कल्याण करा लीजिए। और चमत्कार जैसी चीजें जिस तरह से साथियों आप सबने देखा कि पठान बायकॉट को लेकर जिस तरह से ट्रेंड चला, जिस तरह से जो हिंदू संगठन है रोडों पर उतरे, साधु संत रोडों पर उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबने देखा इस सफलता इस फिल्म को मिली है, शायद ही किसी फिल्म को मिली हो। और जितना बड़ा बिजनेस इस फिल्म ने चंद दिनों में कर लिया है, शायद ही किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी फिल्म ने किया हो। तो अगर चमत्कार था तो आप इस फिल्म का बायकॉट नहीं करते, बल्कि आप इसको लोगों के मन मस्तिष्क में इस तरह से कोई विचार डाल देते चमत्कार के तहत कि कोई भी व्यक्ति फिल्म देखने ना जाए। लेकिन
लेकिन आप सभी जानते हैं कि सिर्फ ये आपके जुमले हैं और ये सिर्फ आपके धर्म को स्थापित करने के लिए कुछ ऐसी चीजें आप लोगों ने गढ़ रखी है कि आपकी दुकान लगातार चलती रहे। और सबसे बड़े मूर्ख लोग तो वो हैं जो हजारों की संख्या में आपके पंडालों में जाकर बैठते हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सवाल करना नहीं जानते, सोचने विचार करने तक की शक्ति उनकी क्षीण हो गई है। मैं कहूंगी कि बिल्कुल शून्य हो गई है, सामने देखते देखते भी वो चीजों का आकलन नहीं कर पाते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज जो देश की पीढ़ी है, जो देश का युवा है या जो देश का भविष्य है, आखिर वो किस दिशा में जा रहा है। साथियों, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए तर्क वितर्क करना सीखिए, सवालों को खड़ा करना सीखिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, कैसे आप अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन चमत्कारों में ना उलझे, अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें, अपना भविष्य ना खराब करें और धर्म का जो चश्मा आप लोगों ने चढ़ा रखा है, एक बार उसको उतार कर देखिए। ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से आप बात कीजिए। चाहे मैं किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करूं, आप उसको पढ़िए और पढ़कर जांच कीजिए कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है। और जो भी चीजें किसी भी धर्म ग्रंथ में गलत है तो आपको उसका बहिष्कार करना है, उसका बायकॉट करना है। अगर निकलवाना है तो उन चीजों को निकलवाइए, उनके लिए आंदोलन कीजिए कि जो धर्म ग्रंथ इस देश में असमानता स्थापित करते, इस देश में छोटे बड़े के बीच में खाई बनाते, इस देश में व्यक्ति को व्यक्ति ना होकर बल्कि उसको जानवर जैसा स्थापित करने पर लगे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि अपने पढ़े लिखे होने का परिचय दे, ना कि मूर्खों की तरह एक लाइन में बने होकर भेड़ चाल चलते रहे।